दोस्तों आज 3 नवंबर 2020 यानी कि मंगलवार का दिन हो चुका है और जानते हैं आज की ताजा खबरें, बड़े खबरें, मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस जिसके अंतर्गत देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर आपको बता दें सरकार की तरफ से एक ऐसी स्कीम लाई गई है जिसके अंतर्गत पूरे भारत देश में सभी राज्यों में एक ही भाव होगा सोने चांदी का। जी हाँ, और उसके साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकारी कॉलेज में अब मिलेगी फ्री वाईफाई, हटाई जाएगी पुरानी किताबें। और उसके साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे देश में बीड़ी और सिगरेट पर लगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध, इस दिन से नहीं बेच पाएंगे दुकानों पर बीड़ी और सिगरेट। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर को निकल कर आ रही है कि अब 50 रुपए सस्ते में बुक कर सकते हैं आप अपना रसोई गैस सिलेंडर। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पटाखों पर बैन लगने के मद्देनजर यहाँ पर व्यापारी संघ पहुँच गया हाई कोर्ट, फैसला आना बाकी। और उसी के साथ दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। फेसबुक को लेकर बड़ी चेतावनी यहाँ पर निकल कर आई है, सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है। व्हाट्सएप को लेकर कुछ बड़ी खुशखबरें निकल कर सामने आ रही है। और वहीं अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं ना तो दोस्तों आपको ऐसी स्कीम बताएंगे जहां पर इस दिवाली पर आप भी कर सकते हैं पूरे 1 लाख रुपए तक की खरीदारी। जी हाँ, दिवाली और धनतेरस के मौके पर अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी हम आपको स्कीम बताएंगे इस वीडियो में, जहां पर दोस्तों आप 1 लाख रुपए तक कोई भी खरीदारी जो आसानी से कर सके। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो जल्द ही पूरे देश में वन नेशन वन गोल्ड स्कीम ला सकती है सरकार, हर राज्य में एक समान होगा सोने का दाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का नाम सुना होगा कि एक देश और एक राशन कार्ड योजना। इससे ही अब यहाँ पर सरकारी जो स्कीम लाई जा रही है जिसका नाम है वन नेशन वन गोल्ड योजना। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि पूरे देश के जितने भी राज्य है ना उन सभी राज्यों में सोने का भाव केवल और केवल एक साथ होगा। मतलब पूरे देश में एक समान सोने का भाव होगा। आप कहीं पर भी खरीदारी करें तो एक समान ही आपको पैसा जो देना होगा। और बहुत ही जल्द सरकार इस तरह की स्कीम पर विचार कर सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, डिग्री कॉलेज में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, पुरानी पाठ्य पुस्तकें हटाएगी सरकार। जी हाँ, दरअसल उच्च शिक्षा विभाग 8 नवम्बर से उत्तराखंड राज्य में सभी डिग्री कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा देने की बड़ी घोषणा कर चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि फ्री वाईफाई की सुविधा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होगी और प्रदेश सरकार दिसंबर के अंत तक सभी डिग्री कॉलेजों में 4G वाईफाई सुविधा देने की घोषणा कर दी है। मतलब वो भी 4G स्पीड के अंतर्गत होगी। सभी डिग्री जो सरकारी कॉलेज होती है ना उसमें, प्राइवेट कॉलेज में तो कॉलेज वाले वैसे सुविधा देते ही है। और इसी बीच इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इंतजाम भी शुरू कर दिया और वाईफाई का प्रयोग सिर्फ शिक्षा की गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा। इसके लिए कुछ निश्चित वेबसाइट जो है दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट जो है नहीं खुलेगी। तभी तो बाकी तो दोस्तों वाईफाई तो कॉलेज सरकार पढ़ने के लिए देती है और उसका उपयोग किस तरह से हो सकता है आप खुद ही जानते हैं उसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं के बीज पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। जी हाँ, दरअसल गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है और गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। इस फसल की कटाई फरवरी से लेकर मई महीने में की जाती है और गेहूं की जो फसल है 130 से लेकर 140 दिन तक का समय लेती है। इन दिनों किसानों के सामने समस्या आती है कि गेहूं के बीज की। हालांकि तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों को गेहूं का अच्छा बीज मुहैया करवाने का इंतजाम करती है और उसकी कीमत में भी कुछ छूट का प्रावधान भी करती है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि पंजाब सरकार के द्वारा सभी किसान परिवारों को गेहूं का जो बीज का दाम है ना उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि 1000 रुपए का अगर खेत में बीज लगता है गेहूं का तो 500 रुपए सरकार की तरफ से मिलाए जाएंगे, 500 रुपए ही किसान परिवारों को देने पड़ेंगे। मतलब बीज की थैली बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। जिस तरह से आप गेहूं जो 10 रुपए 20 रुपए किलो में खरीदते हैं ना, वैसे आपको बता दें कि गेहूं का जो बीज होता है ना वो हाइब्रिड बीज होता है और उसमें लगभग दोस्तों यहाँ पर 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक देना पड़ता है। तो इससे भारी भरकम खर्चे के मद्देनजर किसान परिवारों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, 1 दिसंबर से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगा दिया है पूर्ण रूप से प्रतिबंध। जी हाँ, दरअसल 1 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर से ही देश की राजधानी दिल्ली में बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा और इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई भी ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवा और स्कूली छात्रों को सिगरेट जैसे उत्पाद को नहीं पहुँचने देने की कोशिश में बताया जा रहा है। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सिगरेट के पैकेट के ऊपर यह बात भी लिखी होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर छपा होना भी अनिवार्य है, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का उपभोग छोड़ना चाहता है तो उस नंबर पर संपर्क कर सकता है। इस तरह के एक नया आदेश फिर से जारी किया गया। अब तक तो क्या होता था, बीड़ी सिगरेट के पैकेट पर केवल चेतावनी होती थी कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अब यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है जिस पर कॉन्टेक्ट करके आपको हौसला बढ़ाया जाता है, जिससे कि आप दोस्तों बीड़ी सिगरेट जो छोड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ी, देश में बेरोजगारी के लिहाज से हरियाणा और राजस्थान पहुंचा नंबर 1। जी हाँ, भारत की बेरोजगारी की रेट अक्टूबर महीने में 6.98% रही है और इससे पहले सितंबर में 6.67% रही
रही थी। इस दौरान ग्रामीण बेरोजगारी रेट भी बढ़ चुकी है। मतलब आपको बता दें कि देश में 2 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा और राजस्थान, जहाँ पर बेरोजगारी रेट सबसे ज्यादा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। वैसे आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं दोस्तों, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार का सख्त फैसला, 30 नवंबर तक लगा पटाखों के ऊपर बैन। जी हाँ, दिवाली पर नहीं चला पाएंगे पटाखे। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दिवाली की अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पूरी जानकारी जानेंगे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा धनतेरस के दिन एक शानदार स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिवे का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन दिया जाएगा। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बड़े खबर आ रही है। केंद्र सरकार 4 राज्यों को कहा 30 नवंबर तक लगा दिया जाए पटाखों के ऊपर बैन। जी हाँ, दिवाली से ठीक पहले एयर पोल्यूशन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों सरकार का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जवाब मांगा है, जहाँ पर 30 नवंबर तक के लिए पटाखों के ऊपर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि राजस्थान सरकार ने तो 31 दिसंबर तक के लिए बैन लगा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण जो है दोस्तों, पटाखे के मद्देनजर प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि कोरोना मरीजों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक बताया गया है। और यही कारण है कि कोरोना मरीजों की इससे जान जाने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ स्टडी रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है जिसमें प्रदूषण से डेथ रेट में बढ़ोतरी की बात की गई। और अभी दिल्ली में हर दिन 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज मिल रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है पटाखों के ऊपर बैन लगाने का। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? यहाँ पर 4 राज्यों में बैन लगा है। दोबारा से आपको बता देता हूँ, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अलीबाबा को पीछे छोड़कर 2021 में भारत ई कॉमर्स बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल। तो भारत ई कॉमर्स अगले साल दिसंबर 2021 तक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल बन सकता है। और ये सबसे ज्यादा कारोबारियों की संख्या को लेकर दुनिया के नंबर 1 अभी फिलहाल चाइनीज पोर्टल है अलीबाबा। यानी कि अलीबाबा एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स वेबसाइट के रूप में। तो इससे पीछे छोड़कर भारत बन सकता है भारत का ई कॉमर्स पोर्टल, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब चेहरा देखकर खुलेगा आपके घर का गेट। Xiaomi ला रहा है एक खास स्मार्ट डोर लॉक। दरअसल दोस्तों Xiaomi जल्द ही अपना स्मार्ट डोर लॉक जो है ना वो लॉन्च करने वाला है। और इस लॉक की खासियत क्या होगी कि इसमें आपका चेहरा देखकर दरवाजे का जो लॉक है वो अपने आप खुल जाएगा। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये एक ऐसा स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक लॉक है जो कि आपका चेहरा देखकर ऑटोमेटिकली लॉक खोल देगा। वैसे आपको बता दें कि इस डिवाइस के सामने अगर आपका फोटोज लेकर जाए ना तो लॉक नहीं खोलेगा, केवल और केवल सजीव चेहरा देखकर ही लॉक खोल पाएगा। मतलब दोस्तों इसमें इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो इस्तेमाल कर रखी है और 360 डिग्री में यह कैमरा जो काम करता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि व्हाट्सएप में आ रहा है नया फीचर, 7 दिन बाद अपने आप गायब हो जाएंगे मैसेज। दरअसल व्हाट्सएप जिस तरह से अपडेट हो रहा है ना उस तरह से नए नए फीचर सामने आ रहे हैं। और हाल ही में व्हाट्सएप पर एक नया फीचर सामने आया है कि पुराने चैट का कोई भी मैसेज अगर 7 दिन से पुराना हो जाता है तो हर 7वें दिन अपने आप दोस्तों सिस्टम के द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, आप चाहे तो इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं, चाहे तो डिसेबल रख सकते हैं। और ये पर्सनल चैट और ग्रुप चैट दोनों में ही काम करेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ फेसबुक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि फेसबुक पर आए मदद का मैसेज तो हो जाएगा सावधान, पुलिस, बैंक कर्मी और जवानों के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। जी हाँ, दरअसल अगर आपको कोई भी मैसेज आता है आपके परिचित का, आपके जान पहचान वाले पुलिस वाले, सेना के जवान या फिर बैंक मैनेजर का, बैंक कर्मचारी का, जो कि आपको बोलता है कि यार मैं हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूँ, मुझे 2000 रुपए की 10,000, 5,000, 20,000 जो कुछ भी, मतलब दोस्तों सामने वाले बंदे को देखकर पैसे मांगे जाते हैं कि इसकी अर्जेंट जरूरत है और आप मुझे मेरे पेटीएम नंबर पर या मेरे फोन पे नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं, अगले दिन में लौटा दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई भी मैसेज आते हैं ना तो दोस्तों ये बिल्कुल फर्जी होते हैं। हाल ही में फेसबुक पर पुलिस ने ऐसे कई व्यक्तियों को धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा है जो कि ब्रांडेड व्यक्तियों के नाम से फेक आईडी बना लेते हैं और दोस्तों उनके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनको फ्रेंड बनाते हैं और फिर फेसबुक पर मैसेज भेजकर रुपए की डिमांड करते हैं और धोखाधड़ी करते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों कि हम और आप दोनों फेसबुक पर फ्रेंड है, ठीक है ना, और मैंने अगर आपको मैसेज भेजकर पैसे की मांग करी, आपको बोला कि यार 2000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे पेटीएम करें, मुझे हॉस्पिटल की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या सोचेंगे कि यार ओपीएस भाई है, दे देगा, कहीं पैसे खाकर तो जाएगा, नहीं तो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आपको पता चले कि यार ओपीएस भाई बनकर किसी और ने पैसे मांग लिए, तो फिर आपको कितना बड़ा दर्द होता है, फिर लगता है कि आप धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में सावधानी रखिएगा, अगर आपको कोई भी फेसबुक पर मदद मांगे तो उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी जरूर हासिल कर लीजिए। चलिए पेटीएम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दिवाली से पहले पेटीएम ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा, खत्म कर दिए चार्जेस, फ्री में उठा सकते हैं सर्विस का फायदा। तो दोस्तों वॉलेट से पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर 5% जो पेटीएम के द्वारा चार्ज लगाया जाता था दिवाली पर उसे हटा दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
और वहीं पेटीएम को लेकर एक और बड़ी खबर है कि कोरोना काल में बढ़ी लोन की मांग है। पेटीएम ने 1 लाख रुपए तक बढ़ाई मासिक क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी पेटीएम के ग्राहक हैं या अगर आपने पेटीएम से क्रेडिट कार्ड ले रखा है ना, तो आप अपनी लिमिट चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल में और दिवाली के खास मौके पर पेटीएम कंपनी के द्वारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो बढ़ा दी गई है। और लिमिट अस्थायी जो है ना दोस्तों, वो 1 लाख रुपए तक की कर दी गई है। 1 लाख रुपए तक की खरीदारी आप 1 महीने में आसानी से कर सकते हैं पेटीएम के अंतर्गत, है ना। और दोस्तों उसका जो पैसा है वो भी आप आसानी से हर महीने की किस्तों में चुका सकते हैं। पेटीएम कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अगली और अंतिम खबर जानते हैं। तो दिवाली के मौके पर आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब 50 रुपए सस्ते में बुक कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर। तो ऐसे में आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सस्ते में रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं अमेजोन पे। जी हाँ, वैसे अमेजोन पे एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड करते हैं दोस्तों, यह भी आपको फोन पे, गूगल पे, वॉलेट वगैरह जैसी कुछ सर्विस अवेलेबल करवाती है। वहाँ से अगर आप गैस बुकिंग करते हैं तो 50 रुपए आपको कम देने पड़े। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।